नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट में आज बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो फटाफट अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। यह वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुँचना चाहिए। जल्द से जल्द आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और देखेंगे आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, यदि बालक एक पुस्तक को देख रहा है तो उसके माता पिता उससे पूछ सकते हैं कि उस पुस्तक में क्या दिखाया गया है। इससे माता पिता अपने बच्चे की रिक्त स्थान वृद्धि का मापन कर सकते हैं। तो ऐसा अगर माता पिता करते हैं तो इससे जो है उसमें जो है आंसर यहाँ पर हम लगाएंगे ए के साथ, यानी मानसिक वृद्धि का मापन कर सकते हैं। इससे बालक की भाषा का जो है विकास होता है। आंसर लगाएंगे ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा रिक्त स्थान की उनकी अपेक्षा के कारण करते हैं। तो ये जो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? अपनी उपेक्षा को कम करने की उनके पीड़ा को कारण करते हैं। आंसर यहाँ पर लगाएंगे ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बहुविकल्पीय प्रश्नों की रिक्त स्थान की योग्यता का आकलन करते हैं। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। आंसर लगाएंगे यहाँ पर सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सीमा हर एक अध्याय को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना सीखने में काफ़ी समय लगाती है। यह विकास की कौन सा सिद्धांत है? तो यह जो विकास का सिद्धांत है यह व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। आंसर यहाँ पर लगाएंगे सी के साथ, क्योंकि जो विकास है, विकास की जो दर है वह अस्थायी नहीं होती है और ये एक समान नहीं होती है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। समस्या समाधान एक लक्ष्योन्मुख नहीं है, एक कौशल नहीं है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। संख्या संबंधी योग्यता के बारे में नहीं है या फिर समझ और क्रमिक चौड़ों के प्रयोग पर आधारित है। तो जो एक समस्या समाधान है या संख्या संबंधी योग्यता के बारे में नहीं है। आंसर लगाएंगे सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक रिक्त स्थान कक्षा में वास्तविक संसार की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते समय शिक्षकों और विद्यार्थियों को एक दूसरे के कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सामाजिक रचनावादी। आंसर लगाएंगे यहाँ पर डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो यह जो विचार है यह संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। आंसर जाएगा डी के साथ। देखेंगे अगले प्रश्न को। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। तो नकारात्मक जितने भी यहाँ पर विकल्प है, बच्चे को डांटना, अन्य बच्चों के साथ तुलना करना, बच्चे पे नियंत्रित करना, ये सभी विकल्प नकारात्मक है। इसको आंसर हम नहीं लगाएंगे। आंसर लगाएंगे सी के साथ, बच्चों को प्रेरित करने के लिए। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो यह बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर हो सकता है। अधिगम पर बल देने वाला राइट आंसर यहाँ पर लगाएंगे ए के साथ। व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा जाएगा बी के साथ। विकास की दर में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर। परीक्षा देते समय देविका प्रोत्साहित तथा राजेश निरुत्साहित महसूस करता है। उनके संवेगात्मक अनुभव का अंतर संभावित रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है उनके अनुकूलन के स्तर से संबंधित है। आंसर यहाँ पर लगाएंगे सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अवस्था को खिलौनों की अवस्था के रूप में जाना जाता है? तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है वह जो है खिलौनों के अवस्था के रूप में जाना जाता है। आंसर बी के साथ लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित के सभी बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। स्टैनफोर्ड विने, वेस्लर विने, वैले स्केलस या फिर रोसांक परीक्षण।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर लगाएंगे ए के साथ। जो स्टैनफोर्ड है यह इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है के अलावा। बाकी ये सभी जो है बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर। आरटीआई अधिनियम का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी अयोग्यता से है? चलिए यहाँ पर जो 13 नंबर प्रश्न है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। रिक्त स्थान के अलावा बैले स्केलस, ये बीने ने तो बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया था, ये एक बुद्धि का सिद्धांत, ये सही है। यहाँ पर जो सी विकल्प हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का सही होगा, सी यहाँ पर आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है आरटीआई अधिनियम का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी अयोग्यता है? तो यहाँ पर जो आरटीआई अधिनियम का जो संबंध है यह विकलांगता अधिनियम 1996 से। आंसर यहाँ पर ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बालक का समाजीकरण क्षेत्र निर्भर करता है। तो बालक का जो समाजीकरण क्षेत्र है वह वातावरण पर निर्भर करता है। आंसर ए के साथ लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। रिक्त स्थान को प्रभावशाली होने का संकेत नहीं माना जाता है। तो दूसरों के साथ जो लड़ाई करता है, नकारात्मक है, इसको प्रभावशाली होने का संकेत नहीं माना जाता है। आंसर लगाएंगे डी के साथ। अगला प्रश्न है बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है। जी यहाँ पर जो है यह बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जो जी कारक है यह सामान्य बुद्धि है। यहाँ पर देखेंगे जनरल फैक्टर। यहाँ पर आंसर लगाएंगे सी के साथ। अगला प्रश्न है व्यक्ति में वे भिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आँखों व बालों का रंग, पैर आदि से दूसरे से अलग होते हैं, यह जो है किस प्रकार के भेद हैं? तो ये जो है शारीरिक भेद हैं। आंसर यहाँ पर जाएगा बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? तो जो परिवार का व्यवसाय होता है वह पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है, जबकि परिवार की गरीबी, सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण, ये सभी जो हैं शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण होते हैं। जबकि पूछा गया कौन सा नहीं है, परिवार का व्यवसाय, यह जो है शैक्षिक पिछड़ेपन का कारक नहीं होता है। आंसर लगाएंगे सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के बालक को असाधारण बालक कहते हैं। आंसर लगाएंगे सी के साथ। अगला प्रश्न है भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं स्वर विज्ञान। आंसर लगाएंगे यहाँ पर सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बुद्धि का एकल घटक या एकल सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था अल्फ्रेड बीने ने। आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तो यह जो व्यक्ति होते हैं वे सामाजिक एवं मित्रतापूर्वक व्यवहार करने वाले होते हैं। आंसर लगाएंगे ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार यानी अति मानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है या फिर पसंद किया जाता है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए। चलेंगे अगले प्रश्न पर। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो 1910 ईस्वी में व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग के द्वारा किया गया था। आंसर लगाएंगे डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों, बालों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं भौतिक अंतर, जिसे हम लोग अभी ऊपर हमने प्रश्न देखा शारीरिक भेद, इस प्रकार से दिया गया था शारीरिक भेद। तो सेम वही प्रश्न है, बस विकल्प यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। सामान्य आयु वर्ग के से संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी यानी त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को कहते हैं।
तो इस प्रकार के बच्चे को हम लोग पिछड़ा बालक कहते हैं, जो कि सामान्यतः अपनी आयु वर्ग के बालकों की बुद्धिलब्धि से कम बुद्धि रखता है। तो आंसर लगाएंगे बी के साथ। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। यह जो है परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है स्किनर जी के द्वारा। आंसर लगाएंगे सी के साथ। और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? तो जो पियाजे के द्वारा इसमें सामाजिक अंतःक्रिया का जो क्षेत्र है यह कमतर आंका गया है। आंसर लगाएंगे डी के साथ। और आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।